बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अयाम फ़ातिमिया की ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। मशहूर जो दो रिवायात हैं उनके मुताबिक 13 जमादियुल अव्वल से लेकर 3 जमादियुल सानी तक ये 2 अशरे 21 दिन अयाम फ़ातिमिया के नाम से मंसूब होते हैं। चूँकि 13 जमादियुल अव्वल को बीबी सलामुल्लाह अलैह की उस रवायत के मुताबिक 75 डेज़ 75 दिन की तारीख़ के मुताबिक एक शहादत का कौल वो है और दूसरा 3 जमादियुल सानी 95 दिन की जो रिवायत है। हम इस मुनासबत से आपकी खिदमत में इस मसले को लेके आए हैं कि जिसमें उलमाए अहले सुन्नत मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से गैर अज़ शिया सब किसी न किसी वाले से ज़ोर लगा रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के साथ कोई मज़ालिम नहीं हुए, उनका दरवाज़ा नहीं गिराया गया, उनके दरवाज़े को आग नहीं लगाई गई, उनका बच्चा शहीद नहीं किया गया और इसी तरह हत्ता कि उनके जो हक़ था फ़दक उससे भी किसी ने गसब नहीं किया और इस तरह की मुख्तलिफ़ ताबीरें। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कहा था कि अगर बीबी का हक़ लूटा गया होता, फ़दक उनका गसब किया गया होता और उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश होते तो कह रहे थे फिर इससे हमारा जो है ना सुन्नी मज़हब जो है वो ब्लंडर साबित हो जाता था, गलत साबित हो जाता है और वाक़यान उन्होंने सही कहा, इस तरह सुन्नी मज़हब गलत साबित हो जाता है। अगर ये बात साबित हो जाए, हम बाद में जाके अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह ये 100% साबित शुदा बात है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने भी यहाँ इधर उधर हाथ पाँव मारने की कोशिश की है, बात को इधर उधर टालने मटोलने की कोशिश की है। उन्होंने भी इस बात को नहीं माना और कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर अपना किबला जो है इसहाक मदनी साहब का हवाला दिया जो उनके उस्ताद हैं, कहा उनका भी यही मौक़िफ़ था, हालांकि ये उनकी गलत बयानी थी। किबला इसहाक साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देंगे। उनका मौक़िफ़ ऐसा नहीं था, उन्होंने माना है उन रिवायात को कि खलीफाए दोवम ने ये काम किए हैं, लेकिन फ़कत और फ़कत इस फ़र्क के साथ उन्होंने कहा ये रिवायात जो हैं सुन्नी उलमा के नज़दीक मुमकिन है ये उस दर्जे की ना हो, लेकिन शिया उलमा के नज़दीक ये उस दर्जे की हैं। जबकि उन्होंने मसले को बरअक्स भी पेश किया है, बात सुन्नी रवायात हमारी ऐसी हैं जो शिया उलमा के नज़दीक उस दर्जे की नहीं है। तो बात दर्जे की है, रिवायात हैं, उन्होंने इस बात का इकरार किया है। मरहूम इसहाक साहब ने इस बात का इकरार किया है, जबकि मिर्ज़ा साहब ने उनकी तरफ बात मंसूब किया कि वो इस बात के कायल नहीं थे। ताहिरुल कादरी साहब ने अपना सारा जोर लगाया है कि ये वाक़या नहीं हुआ, ये मामला नहीं हुआ, ये बोगस है, ये शियों का बनाया हुआ है, ये प्रोपोगंडा है, ये ब्लेम है, ये इल्ज़ाम है और इस तरह की बातें। इस तरह बहुत सारे और भी लोग हैं, मुफ्ती समर वगैरह और इस तरह के काफ़ी सारे अफराद हैं जो इस मौजू पे जिन्होंने गुफ्तगू की है और किसी शख्स ने भी इस बात का इकरार नहीं किया। तारक मसूद ने तो बहुत खुले लफ्ज़ों में कह दिया अगर ये साबित हो जाता है तो इससे फिर हमारा सुन्नी मसलक गलत साबित हो जाता है, चूँकि ये जिन लोगों के बारे में ये बात की जा रही है वो अशरा मुबशरा थे। अब हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अशरा मुबशरा वाली बात को आपकी खिदमत में उसकी ऑथेंटिकेशन और उसके सारे जो है ना सराउंडिंग और उसका जो माहौल है वो सारा उससे रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं सारी लेके आएंगे आपकी खिदमत में। आज हम फ़कत इसी मौजू को आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। देखें, कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। ये सूरह अहज़ाब है, आया नंबर 57 है। बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, दुनिया आखिरत में उनके लिए अजाब है और उनके लिए ऐसा अजाब है जो उनको रुस्वा और बर्बाद और तबाह करके रख देगा। अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, मुहीन रुस्वा को निंदा। तो ये कुरान का वाज़ेह फैसला है। इसी तरह इस मौजू की आयत दूसरे मकामात पे भी आई हैं।
अल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये सूरह तौबा गालिबन आया नंबर 61 है। इसी तरह और बहुत सारी आयात आई हैं। ये अभी हम आयात की बात कर रहे हैं। जो लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं पैगंबर की ज़ात पर, उनके आमाल खुदा जो है ना ज़ाया कर देता है और उनको शऊर ही नहीं होता। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, है ईमान वालों अपनी आवाज़ों को मत पैगंबर की आवाज़ पर बुलंद करो। वो भी अपनी जगह एक पूरी दास्तान किस्सा मौजूद है जिसको सियासता ने भी, जिसके बारे में कहा कि कौन लोग थे जिन्होंने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। फिर आप देखें आखिर वक्त में बहुत सारी बातें ज़ाहिर हो जाती हैं जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, और इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, शेख इसहाक ने पूरे तौर पर कबूल किया है और इस पर अफसोस किया है कि जब आखिर वक्त में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा तूनी बिकलमिन व बयाज़ अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बअदहु अबदा, ले आओ मेरे पास कागज़ और कलम। और बुखारी ने इस रवायत को 6 मरतबा नकल किया है, अल्लामा इस्माइल बुखारी ने सही बुखारी के अंदर। तो यहाँ पर सब लोगों का मौक़िफ़ अपना अपना है। लोग तोजीहात करते हैं रिवायात की, अहादीस की, लेकिन अपनी तोजी नहीं करते, अपने आप को हक़ की तरफ नहीं लेके जाते। आप जहाँ खड़े हैं, जो कुछ उनके ज़हनों में डाल दिया गया है वो उसको अपनी जगह पे रखते हैं और आगे से आकर आयतों की, रिवायतों की तोजी करते हैं और उनको चेंज करते हैं। तो वो बात अल्लामा इकबाल वाली है कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। तो ये रवश बिल्कुल गलत है। इस तासुब से, इस रवैश से बाज आना चाहिए। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं ये सारा सिलसिला हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, ये वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ ये सबसे असास और अहम तरीन और बुजुर्ग तरीन और मुहिम तरीन मसला है जिसे आपकी खिदमत में यहाँ पेश किया जा रहा है। 2 ही बड़े मसले हैं अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान, एक खिलाफत का मसला है, एक जनाब फातिमा का मसला है। ज़िम्नन आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि ये जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मसला इतना हसास है, इसी पर अभी आप मीडिया पर देख रहे होंगे, एक धूम मची हुई है मीडिया पे, एक वावेला, एक गोगा बना हुआ है कि जब ये मस्जिद अक्सा के इमाम शेख सलाउद्दीन बिन इब्राहिम बिन खलील, जिनका की कुनियत अबू उर्फा, आपने देखा वो इन दिनों शिया हो गए हैं और उन्होंने शिया होने के बाद ये बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अहले बैत के बारे में मुझसे कोताहियाँ हुई हैं, मुझसे गुस्ताखियाँ हुई हैं, मैंने गलत रवश इख्तियार की है। सेम यही रवश थी उनकी जो आज के हमारे मौलवियों की है, यही रवश थी और इसके अलावा कोई नई बात नहीं थी। ठीक, और इंतहाई बारीक किस्म का स्टडी करने वाला आलिम है और उसने बहुत दिक्कत के साथ, अमाकत के साथ, यानी अमीक अंदाज के साथ, गिराई के साथ जो है ना वो इन बातों को पढ़ा है और आकर मामूली आदमी नहीं है जिसने सरेआम शिया होने का ऐलान किया है। तो बात यह है कि आप लोग भी अगर थोड़ा सा अपने तासुब को बाला ताक रखें, आप में से कोई भी शेख सलाउद्दीन के मुकाबले में नहीं है इल्मी लिहाज से, ठीक है। वो उस जितना बड़ा मुबल्लिग, शायद वो इंटरनेशनल सतह पे दुनिया में बुजुर्ग तरीन मुबल्लिगीन में उसका शुमार होता है, बड़े तरीन जो मुबल्लिगीन है। तो वो अगर जो है उसके लिए कोई मुश्किल रुकावट नहीं बनती हक को कबूल करने के लिए, तो आपके लिए क्यों बन रही है। बहरहाल हम आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करें कि बात ये हुई कि बीबी के हवाले से जितनी बातें की, उसने कहा मैं बीबी से माफी मांगता हूं, मैं इमाम हुसैन से माफी मांगता हूं, मैं मौला अली से माफी मांगता हूं, उन्होंने माफी मांगी है। अब माफी मांगने का मतलब ये है कि वो जनाब अली मुर्तजा को अपना लीडर, राबर, रहनुमा और इमाम मान रहे हैं। अली के मुकाबले में जो लोग आए थे अब उनको वो नहीं मानते और न मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? लिहाजा आप भी इस दो रुखी को, इस दोहरेपन को किसी न किसी जगह एडजस्ट करें। एक तरफ होना चाहिए इंसान को। अल्लामा इकबाल ने कहा था दो रंगी छोड़ के एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। दो रंगी छोड़नी चाहिए। जो लोग पैगंबर ने फरमाया अल हक़्क़ु मअ अलिय्यिन व अलिय्युन मअल हक़्क़,
यदूरुल हक हैसु मा दार अली या अल्लाहुम्मा अदिल हक हैसु मा दार अली, ये मुसल्लमात में से है, हर मुसलमान इसको मानता है। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, बारेला हक को उधर फेरना जिधर अली फिरे, या फरमाया हक उधर फिरेगा जिधर अली फिरेगा। तो फिर जब हक अली के साथ है तो फिर अली का दुश्मन कभी भी हक नहीं हो सकता, अली के मुकाबले में आने वाला कभी भी हक नहीं हो सकता। मैं पिछली गुफ्तगू पिछली वीडियोस में ये सारी कर आया हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं जी खिताई इत्यादि थी, फलां था, खिताई इत्यादि का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। खुसूसन जब ज़ुबैर बिन अवाम ने ये कह दिया था सफीन में, पैगंबर की ये हदीस लोगों को सुना दी थी, तो कहाँ खता इत्यादि का इम्कान रह जाता है। बता दिया था कि पैगंबर फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो उन्होंने माफी मांगी है, जनाब फातिमा से माफी मांगी है। जो हम कहना चाहते हैं आपको कि ये जो वो वकालत करते रहे जनाब फातिमा के मुकाबले में लोगों की, इस बात की माफी मांगी है। अभी वो एक मंजा हुआ और एक बहुत बड़ा आलिम है जिसके मुताला को तमाम उलमा कह रहे हैं उसका बहुत बड़ा मुताला है। तो इस स्टेज पे आके वो मज़हब हक्का, मज़हब शिया खैरुल बरिया को कबूल करता है और सब लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। बहरहाल ये बात हुई कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत करते हैं उनके लिए अजाब अलीम कहा गया है और अजाब मुहीन कहा गया है। दर्दनाक अजाब और रुस्वा करने वाला अजाब है। अजियत क्या है आप देखें, ये रवायत इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक या फातिमा तो व यरज़ा लिरज़ा के, ये सुनने वाली रिवायत है आपकी खिदमत में जिसको हम अर्ज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पैगंबर फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी अल्लाह तेरी रजा से राजी हो जाता है और तेरे गजब से गजबनाक हो जाता है। ये मुस्तदरक अस्सहीहैन की रिवायत है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 167, मुस्तदरक अस्सहीहैन हाकिम की किताब। आप बेशक मेरे हवाला जात एक हवाला जात को नोट करें आज की मजलिस में, आज के इस प्रोग्राम में, और इन सब की जाके आप वेरिफिकेशन करें। क्या फरमा रहे हैं हाकिम साहब अपनी मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 167 पे कि पैगंबर ने फरमाया फातिमा तेरी रजा अल्लाह की रजा है। ये नहीं कहा अल्लाह की रजा तेरी रजा है ना, इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा के, तेरी रजा अल्लाह की रजा है और तेरा गजब अल्लाह का गजब है, ये कहा है। इसको पूरे गौर से सुनना चाहिए। बात दो तरह से हो सकती थी, अल्लाह की रजा तेरी रजा है, फिर भी कोई कम बात नहीं थी, अल्लाह की रजा तेरी रजा है, यानी तू अल्लाह की रजा के बगैर कुछ नहीं चाहती। पैगंबर ने फरमाया नहीं, तेरी रजा अल्लाह की रजा है, अल्लाह तेरी रजा के बगैर कुछ नहीं चाहता। बस जिससे तू राजी है, तेरी जो रजायत है वही अल्लाह की रजा है। बस जिससे ये बीबी राजी है वो अल्लाह की बारगाह में, अगर जमाना पैगंबर में है तो आप उसको रजी अल्लाह कह सकते हैं। अगर बीबी राजी नहीं है तो आप कैसे रजी अल्लाह कहेंगे पैगंबर के इस हदीस की रोशनी में, जिसे मुस्तदरक सहीहैन में बहुत सारी कुतुब ने लिखा। हमने एक हवाला दिया जेल्द 3 सफ़ा 167 का जो हवाला दिया आपको। तो बहरहाल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर फिक्र करनी चाहिए और यहाँ ये इंतहाई काबिले दिक्कत बात है कि जिस बीबी की रजा अल्लाह की रजा है और जिसका गजब अल्लाह का गजब है, हम दिन रात शब और रोज अल्लाह की बारगाह में जाके कहते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, परवरदिगार जिन पर इन्हाम किया है वो रास्ता में दिखाना, जिन पर गजब हुआ है वो रास्ता ना दिखाना। बस गजब किस पर है? ये रवायत आप देखें, बुखारी ने भी इस रवायत को नकल किया है कि फातिमा को आजाद देने वाला, पैगंबर को आजाद देने वाला, और बहुत सारी कुतुब ने नकल किया है। तो जिनके रास्ते से हम बचना चाह रहे हैं वो कौन है? जिन पे अल्लाह का गजब हुआ है। और यहां पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? मेरी बेटी का गजब जो है ये अल्लाह का गजब है। मेरी बेटी की सख्त और नाराजगी और गजब ये क्या है? अल्लाह का गजब है। ये सख्त सीन खेत तो सख्त अरबी का सख्त है, अजाब, नाराजगी, कहर। तो अब हम आपकी खिदमत में एक ऐसे आलिम से एक रिवायत नकल करना चाहते हैं जिसे मसलक अहले सुन्नत में मुतासिब तरीन आलिम कहा जाता है। इब्ने अजर मक्की की तरह का आलिम है इब्ने कुतैबा दुनौरी। आप देखें ये इब्ने कतीबा या कुतैबा जो है, कुतैबा भी बाद में पढ़ा है, दुनौरी जो है ये इंतहाई मुतासिब किस्म का आलिम है। और इसके तासब की हद ये है कि इब्ने अजर अस्कलानी ने और अलामा ज़हाबी ने इसको कहा है कि ये इंतहाई मुतासिब है। कौन कह रहा है? हालांकि ये इनके अपने मजहब के उलमा हैं जो इसको कह रहे हैं मुनारिफुन अनिल इतराते। ये
इब्ने कुतैबा दिनोरी जो है ये अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम से मुकम्मल मुनहरफ था, ताज्जुब करता था शिद्दत के साथ। अब इतना शदीद आलम यहां पर मिर्जा इंजीनियर साहब पहुंचते हैं जब, तो वो ये कहते हैं कि जी ये मुसन्नफ की रवायत है और इसको जो है ना जिसने रावी ने नकल किया है वो रावी इतना ज़ईफ है। ये ऐसी बात नहीं है। हम आपके मुतासब तरीन उलमा से इन रिवायात को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको पता चलेगा कि ऐसी बात नहीं है। बुखारी से भी, मुस्लिम से भी और दीगर कुतुब से हम आपकी खिदमत में हवाला जात इंशाल्लाह पेश कर रहे हैं। आप देखें इब्ने कुतैबा दिनोरी ने जो रवायत नकल की है उसमें यह है कि हजरत उमर ने अबू बकर को कहा कि चलो हम जाते हैं जनाब फातिमा के पास और जाकर हम उनसे माफी मांगते हैं। क्यों? फ़इन्ना कद गज़बनाहा, हम दोनों ने फातिमा को गज़बनाक किया है। आप रवायत सुन चुके हैं ऊपर के जो मुस्तदरक हाकिम ने लिखी है रवायत और कुतुब अहले सुन्नत सब अक्सर ने लिखी है कि इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा के, तेरी रजा अल्लाह की रजा है, तेरा गजब व यग़ज़िबु बिग़ज़बिक या लिग़ज़बिक, और अल्लाह तेरे गजब से गजबनाक हो जाता है। खुद खलीफा सानी कह रहे हैं इन्ना कद गज़बनाहा, हम दोनों ने, अबू बकर आपने और मैंने फातिमा को गजबनाक किया है, चलो उनके पास चलते हैं, जाकर उनसे माफी मांगते हैं। तो रिवायत इब्ने कुतैबा दिनोरी ने लिखी इस्ताज़ना, जब वो दोनों ने आकर इजाजत मांगी तो बीबी ने उनको इजाजत नहीं थी, असलन इजाजत नहीं थी। कहा मेरी तरफ से इजाजत नहीं है आपको मेरे घर में दाखिल होने की। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, ठीक है। इसके बावजूद वो दाखिल हो गए, घर में चले गए। उन्होंने जबरदस्ती कोशिश की कि हम किसी न किस तरह अपना कोई तरीकाकार बना लें, ठीक है, ताकि जमाने के लिए हमारे लिए इतनी ज्यादा मुश्किल पेश ना आए। फलम ताज़न लहुमा, ये रवायत के जुमले, उन्होंने उनको इजाजत कतन नहीं दी, ठीक है। बगैर इजाजत के अब दाखिल होना बजाते खुद एक सवाल है, मैं ज्यादा इसको नहीं छेड़ना चाहता। बहरहाल जब दोनों दाखिल हो गए तो उन्होंने कहा वल्लाहि, वहां पर भी ने कहा वल्लाहि लअदवन्ना अल्लाह अलैका फी कुल्लि सलातिन। वहां पर उन्होंने जब सलाम किया, मैं सारी रवायत को खुलासा कर रहा हूं, जब उन्होंने सलाम किया, आप इसको देखेंगे, मैं बाद में इसका हवाला नकल करूंगा। जब उन्होंने सलाम किया बीबी की जात पर, लम तुरद अलैहिस्सलाम या लम तरिद अलैहिस्सलाम, तो पैगंबर की बेटी ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है और ये खुदा शाहिद हकायक हैं जो आपकी खिदमत में पेश की जा रहे हैं और कुतुब अहले सुन्नत ने तमाम को लिखा है और ये सही रवायात हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये रवायात कमजोर हों। तो क्या किया, लम तरिद अलैहिस्सलाम, तो पैगंबर की बेटी ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैं यहां ज्यादा नहीं खोलना चाहता कि सलाम का जवाब ना देना, हालांकि सलाम का जवाब देना फर्ज, लाजिम और वाजिब होता है, लेकिन शर्त यह है कि सलाम करने वाला मुसलमान हो। पैगंबर की बेटी ने, रसूल की बेटी ने, जिसकी रजा अल्लाह की रजा है, जिसके राजी होने से खुदा राजी होता है, जिसके गजबनाक होने से वो जिससे गजबनाक हो जाए अल्लाह उसे गजबनाक हो जाता है, उसने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया। बस हालांकि मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज किया, उसके बाद बीबी ने जो जुमला कहा वल्लाहि लअदवन्नल्लाह अलैका फी कुल्लि सलातिन उसल्लैतुहा, मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूं, मैं कतन तुमसे राजी नहीं हूं, मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी अपने घर में दाखिल होने की। तुम जो मुझे राजी करने के लिए आए हो, मैं कभी भी तुमसे राजी नहीं होंगी। मैं अल्लाह की बारगाह में हर नमाज के बाद जब तक जिंदा रहूंगी, तुम दोनों के लिए तुम्हारे नाम लेकर मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। लादोवन्ना अलैका, लादोवन्ना अल्लाह अलैक, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। बस इससे बड़ी और नाराजगी क्या होती है? लोग कहते हैं नाराज नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। आप इसको अगर देखना चाहें, चूंकि ये बात थोड़ी सख्त है, इसका हवाला आप देख लें। ये किताब इमामा व सियासा है इब्ने कुतैबा दिनोरी की और इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 31 है। आप अच्छे तरीके से इसको जाके देख लें, मैंने हवाला दे दिया है। और बीबी ने उनसे कलाम नहीं किया, बीबी उनसे कलाम करना ही नहीं चाहती थी और रिवायात कसरत के साथ है, लम तुकल्लिमु हत्ता मातत,
ये सुनन कुबरा की रिवायत है, जिल्द 6 है, सफ़ा नंबर 4089 है, और यह अल्लामा बहकी की किताब है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि लम तुकल्लिमु हत्ता मातत या हत्ता तुवफ़ियत, दोनों रिवायतें नकल हुई हैं कि बीबी ने मरते दम तक इनसे बात नहीं की। ये सुनन कुबरा की बात कर रहा हूं, अल्लामा बहकी की किताब सुनन कुबरा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 489।